आज जो है हम क्या पढ़ेंगे, आज हम ये पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग के ऊपर फंक्शन लाइक स्ट्रिंग कॉलम के ऊपर आप लोग फंक्शन कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़ माई डी करूँगा एंड यूज़ माई डी के अंदर जो है मैं DB1 करूँगा। सही है, माई DB1। तो ये मेरा जो है सेलेक्ट वो हो चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है। फिर मैं इसको कहता हूँ कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, किससे आप सेलेक्ट करें, या पहले मैं ये करता हूँ कि इसके अंदर जितनी भी टेबल है उसको मैं शो करवाता हूँ। तो मैं शो टेबल करूँगा एंड देन यहाँ पे कंट्रोल एंटर करूँगा। तो इसके अंदर एक कोर्स का टेबल है और दूसरा स्टूडेंट का टेबल है। तो ये मैं स्ट्रिंग की जो फंक्शन ये कोर्स पे लगाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसको कहूँगा कि आप सेलेक्ट करने के बाद अपर एंड अपर कौन से कॉलम पे लगा रहा हूँ, कोर्स नेम पे लगा रहा हूँ। सही है, सो कोर्स नेम एंड देन यहाँ पर एज जो न्यू कॉलम बनेगा तो मैं कहता हूँ ये अपर फार्मूला है या अपर फंक्शन है। तो मैं कहता हूँ अपर FUN फंक्शन, और फ्रॉम कौन से टेबल से, फ्रॉम कोर्स टेबल। सही है, जैसे ही मैं एंटर करूँगा सो ये जो है मैं ऐसा करता हूँ ना कि यहाँ पर दिस कोर्स कॉलम देखता हूँ। अच्छा, ये कोर्स नेम की जगह हमने कोर नेम लिखा है। सही है, IS, इसी वजह से वो एरर शो कर रहा था। तो हम यही नेम अब देंगे। सही है, हमारे टेबल के अंदर ये नेम है, इसी वजह से वो एरर शो कर रहा था। तो मैं क्या करता हूँ, वही उसको मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं ये ES खत्म कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर नेम ऐसे हमने दिया है। और जब मैं एंटर करूँगा इसको तो ये देखे जितनी भी कोर्सेज है उसने अपर केस में कन्वर्ट कर दी है। सही है, तो ये आप लोग का ऐसे आ रहा है। यहाँ पर हमने कॉलम का नेम उधर ये रखा है तो इसी वजह से जो है ये कोर नेम आ रहा है। बाद में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अल्टर स्टेटमेंट के थ्रू, बट अभी फिलहाल हम इसके साथ काम कर रहे हैं। ये अपर फंक्शन, और ऊपर क्या आया है, अपर फंक्शन, क्योंकि ये इस कॉलम का ये है। सही है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसी कॉलम पे लोअर लगाना चाहता हूँ। So it will convert all the value into lower। सही है, और मैं इसको जब कंट्रोल एंटर से रन करूंगा तो ये देखे सारे स्मॉल अल्फाबेट में आ चुके हैं। और इट्स ओनली वर्क ऑन ये किस पे काम करेंगे, सिर्फ स्ट्रिंग पे काम करेंगे, नंबर पे आप अपर लोअर नहीं लगा सकते। अब देखिए ऊपर लोअर फंक्शन और यहाँ पर वो सारे लोअर आ चुके हैं। सही है, इसके बाद हमारे पास लेंथ है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि आप ऐसा करें कि इसी टेबल में से लेंथ का फार्मूला आप मुझे फाइंड आउट करके दें। तो मैं यहाँ पर जब इसको कहूँगा कि लेंथ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, लेंथ का मैंने फंक्शन लगाया और यहाँ पर मैं उसको कहता हूँ कि लेंथ। सही है, तो जब मैं कंट्रोल एंटर करूंगा तो एंटर करने के बाद ये मुझे बता रहा है कि जावा के अंदर कितने अल्फाबेट है, 4 अल्फाबेट है, और बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस थे उसके अंदर उसने अल्फाबेट काउंट किए और मुझे सारे रिटर्न किए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कोर्स से सब कुछ सेलेक्ट करे एंड देन मैं देखता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है। तो ये देखिए जावा है, पाइथन है, MySQL है, C++ है, रूबी है, वेब है, ग्राफिक एंड वीडियो एडिटिंग है। तो अगर मैं वही चीज़ दोबारा अप्लाई करूँ और कंट्रोल एंटर करूँ, एंटर करने के बाद देखें सबसे पहले हमारे पास जावा है, जावा के अंदर 4 अल्फाबेट है, पाइथन के अंदर 6 अल्फाबेट है। इसके बाद हमारे पास MySQL है, उसके अंदर 5 अल्फाबेट है, C++ है, रूबी के अंदर 4 अल्फाबेट है, 3 है, और वीडियो एडिटिंग के अंदर अगर आप ये वेब के अंदर, ये सिर्फ वेब हमने लिखा था WEB, और वीडियो एडिटिंग के अंदर 13 अल्फाबेट्स हमारे हैं। सही है, अच्छा, तो इसी तरह जो है आप लोग लेंथ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास एक और चीज है यू केस क्या करेगा, अपर की तरह ही काम करेगा। तो मैं इसको कहूंगा कि अपर, जैसे मैं अपर करूंगा एंड देन कंट्रोल एंटर करूंगा तो ये हमारा आ चुका है ऑटोमेटिकली। सही है, तो यहाँ से भी आप लोग इसको जो है चेकआउट कर सकते हैं। सही है, तो ये हमारा ऑटोमेटिकली आ चुका है। मैं इधर ग्रेड व्यू का और इसको जो है ये सही है, तो ये आप लोगों का क्या आ चुका है अपर केस में। सही है, अगर मैं इसको करूँ एल केस तो ये लोअर में काम करेगा। तो मैं इसको कर रहा हूँ लोअर, कंट्रोल एंटर करने के बाद ये देखिए सारे लोअर। तो जिस तरह लोअर और अपर काम कर रहे हैं इसी तरह एग्जैक्टली एल केस एंड यू केस भी काम करता है आप लोगों का। सही है, अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास डिफरेंट फंक्शन हमने और यूज किए। अब हम ऐसा करते हैं ना कि कंकेट फंक्शन को डायरेक्ट यूज करें। कंकेट क्या करेगा, एक टेबल में से 2 कॉलम को वो उठाएगा। सही है, तो मैं जब यहाँ पर कहूँगा कि शो टेबल्स
और टेबल्स मुझे शो हो जाए, तो स्टूडेंट का टेबल मैं चेक करता हूँ कि स्टूडेंट के अंदर क्या क्या चीज़ है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर कौन कौन से कॉलम है। सो स्टूडेंट के अंदर हमारे पास क्या है, डिफरेंट कॉलम है। इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि नेम और फीस ये दोनों एक साथ आ जाए, नेम और फीस का कॉलम दोनों एक साथ आ जाए, लेकिन ये स्ट्रिंग नहीं है, तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं ना कि एक और यहाँ पे टेबल बनाते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी टेबल बना लेता हूँ। अच्छा, तो ये हमने एक टेबल बना दिया, इसके अंदर क्या है, स्टूडेंट आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और एड्रेस है, सही है। तो मैं कंट्रोल एंटर करूंगा, ये स्टूडेंट 2 के नाम से बन चुका है। अब इसके अंदर हम जल्दी जल्दी एंट्री कर लेते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास टेबल है, इसके अंदर हमने डिफरेंट एंट्री कर ली है, भी मैं चेंज कर रहा हूँ जल्दी जल्दी। तो इसके अंदर हमने जो है 6 रिकॉर्ड एंटर किए, सही है। और इस 6 रिकॉर्ड के अंदर जो है हमने डिफरेंट नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और बाकी सारी चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें हमने लिख ली जो टेबल की रिक्वायरमेंट है। मैं कंट्रोल एंटर कर रहा हूँ, ये आ चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट 2, और जब मैं एंटर करूँगा तो ये देखिए हमारा डेटा आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, मैं इसको कहता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कनकेट, इसको कहता हूँ कनकेट करें। किस चीज़ को कनकेट करें, कनकेट करें आप सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप जो है फर्स्ट नेम को कनकेट करें कामा, फिर थोड़ा सा उसके बाद ये डैश आ जाए, फिर कामा, फिर मैं कहूँगा कि लास्ट नेम उसके बाद उठाए, सही है। देन फिर मैं कहता हूँ कि फिर ये कोर्स आ जाए और फिर ये आ जाए और फिर लास्ट में एड्रेस आ जाए। तो अब ये नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एड्रेस को कंबाइन करेगा और बीच में ये चीज़ लगाएगा, ये डैश, सही है। और इसका नाम रखे कनकेट कॉलम, सही है। एंड देन सेलेक्ट करें, कौन से टेबल से सेलेक्ट करें, स्टूडेंट 2 से। और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद मैं ये कॉमा लगाऊंगा, सॉरी फ्रॉम सेलेक्ट नहीं लगाएंगे, फ्रॉम स्टूडेंट 2। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो एंटर करने के बाद आप लोगों को नजर आ रहा होगा उसने अली फिर डैश लगाया, फिर खान सेकंड नेम और फिर पेशावर से, अली खान पेशावर से। तो ये सारे उसने कनकेट करके मुझे बताया, और बीच में जो हमने ये चीज़ लगाया था डैश, ये भी पिक कर रहा है। ये इसको मैं डबल या ट्रिपल कर रहा हूँ, so it will print डबल और ट्रिपल, ये देखिए, तो ये ऑटोमेटिकली आ चुके हैं, सही है। अगर आप लोग चाहते हैं कि 3 टाइम इसमें स्पेस आ जाए, सो आप लोग 3 टाइम या 4 टाइम इसमें स्पेस भी लेके आ सकते हैं। और कंट्रोल एंटर करूंगा, सो हर एक उसके अंदर स्पेस आ चुका है, सही है। तो इसी तरह कनकेट आप लोग का काम करता है। कनकेट विल कनकेटिनेट 2 और 3 स्टेप, सही है। और ऊपर कनकेटिनेट आ भी चुका है, सही है। तो इसी तरह जो है आप लोग कनकेट का यूज कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरे टेबल के अंदर तो कुछ है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट और लेफ्ट ट्रिम। ट्रिम क्या करेगा, ट्रिम हमारा जो है कट करेगा, किस चीज़ को कट करेगा, स्ट्रिंग के अंदर जो होगा। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेता हूँ। अब हम हमारे टेबल के अंदर स्पेस नहीं है, तो मैं डायरेक्ट आप लोग को प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने यहाँ पे स्पेस लिया लेफ्ट से, एंड देन यहाँ पर मैंने क्या प्रिंट किया, मैंने कहा कि हम माइसिक्वल पढ़ रहे हैं, तो माइसिक्वल। जब मैं एंटर करूंगा तो ये उसने स्पेस खत्म कर दी। अगर मैं विदाउट दिस, इसके बगैर में प्रिंट निकालना चाहूँ, ये देखिए स्पेस आया, सही है। तो अगर आप लोग एल ट्रिम करेंगे, हमारे टेबल के अंदर स्पेस नहीं है इसलिए मैं टेबल पे अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैंने डायरेक्ट स्ट्रिंग पे अप्लाई किया, सही है। अब मैं कंट्रोल एंटर करूंगा तो ये देखिए आप लोग आ चुका है। आप लोग ये भी कर सकते हैं कि न्यू एंट्री करें, उसके अंदर स्पेस लेके आए। अब देखिए मैं कहता हूँ इंसर्ट इनटू, स्टूडेंट के अंदर इंसर्ट करें, स्टूडेंट 2 के अंदर वैल्यूज इंसर्ट करें, एंड देन जो है 5 या 6 पे आप इंसर्ट करें, ताहिर को इंसर्ट करें अगेन, और ताहिर लास्ट नेम उसका जो है आप अली रखें, ताहिर अली। और यहाँ पर जो है मैं क्या करता हूँ, ताहिर से पहले भी स्पेस दे देता हूँ और अली से पहले भी स्पेस दे देता हूँ, सही है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि लास्ट में आप एड्रेस भी एंटर करें। सो एड्रेस में भी थोड़ा सा मैं स्पेस एंटर कर रहा हूँ लेफ्ट साइड से, या बल्कि ऐसा कर रहा हूँ कि एड्रेस में पेशावर लिख रहा हूँ, एंड आई विल पुट स्पेस ऑन द राइट साइड। और यहाँ पर जो है मैं कंट्रोल एंटर करूँगा, जब कंट्रोल एंटर करूँगा तो यहाँ पर कामा भी नहीं लगाया, सो हम कामा लगाएंगे, देन कंट्रोल एंटर करने के बाद ये एंट्री हो चुकी है। अब हम देखते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट 2 से हम ये करते हैं। अब देखें तो ये हमारा इधर स्पेस आ चुका है, देखें अली और ताहिर से पहले स्पेस आ चुका है। अब ये एक्स्ट्रा स्पेस है, इधर स्पेस इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि राइट पे कुछ है नहीं। तो हम क्या करते हैं, इस कॉलम पे लगाते हैं और देखते हैं कि ये ट्रिम करता है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट
ऑल फ्रॉम सॉरी सेलेक्ट एल ट्रिम आप करें किस चीज को ट्रिम करें, नेम की कॉलम को आप इफ नेम की कॉलम को आप ट्रिम करें, सही है। सो इट विल पुट लाइक दिस एंड इसके बाद एज इसका आप बताएं कि ये लेफ्ट ट्रिम है, तो ये लेफ्ट ट्रिम हो गया। और इसके बाद में कहता हूँ फ्रॉम विच टेबल, फ्रॉम स्टूडेंट टू टेबल, तो ये स्टूडेंट टू से जो है जितनी भी कॉलम है वो ट्रिम करके अब देखें ताहिर जो है उसने लेफ्ट साइड से वो स्पेस निकाल। अब अगर हम इसको लास्ट नेम पे करें तो अली के अंदर भी था, तो सॉरी अली नहीं, लास्ट नेम पे करें तो अली के अंदर भी हमने स्पेस डाला था। जब मैं इसको एंटर करूंगा ये अली के जो है पहले भी स्पेस खत्म कर देगा। डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हैं, टेबल के साथ भी आप कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको राइट ट्रिम करूं, सो राइट ट्रिम हम लगाएंगे एड्रेस पे, लेकिन राइट ट्रिम आप लोगों का नजर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि राइट साइड पे स्पेस का पता नहीं चलता, तो मैं जब करूंगा लेकिन ये परफेक्टली काम करेगा, ये ऑटोमेटिकली एड्रेस पे आ चुका है। सिर्फ पेशावर हमने दिया लेकिन इस साइड पे हमने स्पेस दिया था तो वो स्पेस उसने खत्म कर दी। अब ये साइड पे इसलिए नजर नहीं आएगा क्योंकि इस साइड पे कुछ है नहीं, सही है। तो ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एल पेड और आर पेड का यूज करता हूँ, लेफ्ट पेड एंड राइट पेड, सही है। अच्छा लेफ्ट पेड जो है ये क्या करेगा, लेफ्ट साइड ऑफ स्ट्रिंग कुछ ऐड करेगा, तो मैं क्या करता हूँ सेलेक्ट करता हूँ, कहाँ से सेलेक्ट कर, एल पेड में लगा रहा हूँ लेफ्ट पेड, और मैं कहता हूँ कहाँ पे लेफ्ट पेड, तो लेफ्ट पेड के अंदर तीन चीजें हैं। मैं कहता हूँ नेम, सही है, नेम 10 अल्फाबेट तक आप अगर बराबर नहीं होता तो उसके साथ आप मिस्टर लिखे बार, सही है। एज लेफ्ट पेड ये उसके कॉलम का नेम आएगा, फ्रॉम कौन से टेबल से, स्टूडेंट टू टेबल से। तो ये क्या करेगा ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये स्टूडेंट टेबल में जाएगा, इस कॉलम को ढूंढेगा, इस कॉलम की जितनी लेंथ होगी अगर कम पड़ रही है 10 से कम है तो उसके साथ ये बार बार ऐड करता जाएगा जब तक वो 10 के बराबर नहीं होता। एंटर कर रहा हूँ, एंटर करने के बाद जो है एल पेड कॉमा 10 और मिस्टर, अच्छा ये फर्स्ट नेम है, कॉलम का नेम फर्स्ट नेम, सही नेम नहीं, एंटर करूंगा देन ये देखें उसने देखे अली का जो है, अली हमारे पास क्या है 3 अल्फाबेट है, उसने 7 अल्फाबेट और ऐड किए, मतलब 10 तक ये बराबर करेगा चीज़ों को। अब अगर यहाँ पर देखें तो ये देखिए मिस्टर एम आई पेरा और इस्माइल, तो ये अगर आप काउंट करेंगे ये सारे 10 बराबर होंगे, सही है। तो एल पेड यही करता है कि इसको हम इतना ज्यादा यूज नहीं करते, इसका कोई यूज नहीं है, बट पता होना चाहिए कि ये क्या है, सही है। लेफ्ट साइड ऑफ दी स्ट्रिंग अगर कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते। अगर मैं इसको कहूँ कि आप 15 तक इसकी वैल्यू को बराबर कर दें, तो जब मैं इसको रन करूंगा सो देखते क्या करता है, सही है। फर्स्ट नेम एंड देन 15 मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, 15 कर दूंगा, सही है। एंड जब एंटर करूंगा ये 15 तक उसने बराबर कर दिया। इसी तरह अगर आप लोग चाहते हैं कि राइट साइड पे हो, सो आई पुट राइट, आर प्रेस करूंगा और यहाँ पर भी मैं इस कॉलम का नेम आर रखूंगा रन टाइम, एंड देन मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हर एक नेम के बाद खान अगेन रिपीट हो आफ्टर 15 तक। ये देखें खान 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 सारी चीजें आ चुके, अली खान 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 ये 15 है, सही है। फिर ताहिर खान खान जितना उसके साथ आ रहा है, ये राइट पेड है। अच्छा अब नेक्स्ट हमारे पास दो और फंक्शन है जिसको हम कहते हैं इन स्ट्रिंग, इनसाइड स्ट्रिंग, और फिर उसके बाद हमारे पास एक और है सब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर देखना, तो इसको भी हम देख लेते हैं। अच्छा अब हम इन स्ट्रिंग का यूज करेंगे, तो इन स्ट्रिंग क्या करेगा, स्ट्रिंग के अंदर एक वैल्यू को देखेगा, सर्च करेगा, तो मैं कहता हूँ NSTR स्ट्रिंग, कौन से स्ट्रिंग के अंदर आप देखें, फर्स्ट नेम के अंदर आप देखें, फर्स्ट नेम के अंदर आप क्या देखें, किसी भी अल्फाबेट के किसी भी नेम के अंदर अगर ए आता है तो उसका पोजीशन मुझे बताए कि ए कहाँ कहाँ पे आया। मैं यहाँ पर कहता हूँ N स्ट्रिंग, ये रन टाइम उसका नेम आएगा, फ्रॉम स्टूडेंट टू, और जब मैं इसको रन करूंगा तो ये देखें वो कह रहे हैं कि फर्स्ट जो नेम है अली उसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे ए आ रहा है, सही है। फिर ये सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे, इसी तरह वो बताएगा, सही है। अब हम देखते हैं कि ये जो नाम दिया है हमने इसमें आया 6 पोजीशन पे ए आ रहा है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, लास्ट नेम को देखेंगे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट टू, मैं देखना चाहता हूँ कि आए ये सही भी है कि नहीं, मैं कंट्रोल एंटर करूंगा तो ये देखें ताहिर, क्योंकि यहाँ पर हमने स्पेस दिया है तो 6 पोजीशन पे ए इसलिए आ रहा है कि 4 टाइम हमने स्पेस दिया है, और फिर 5 एंड 6,
सही है। तो इसी वजह से अली के अंदर फर्स्ट पे आ रहा था, ताहिर के अंदर 2 पे आ रहा था। ये देखो इधर 2 है, अगर मैं वो दोबारा रन करूँ, ये देखो मैं दोबारा इसको रन करता हूँ, ताहिर के अंदर 2 पे, तो ये एक स्ट्रिंग के अंदर दूसरा स्ट्रिंग देख लेता है। सही है। अच्छा, अब लास्ट वन जो है हमारे पास सब स्ट्रिंग है। सही है। सब स्ट्रिंग्स क्या है, मैं कहता हूँ सेलेक्ट सब SUBSTR एंड देन यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, नेम, फर्स्ट नेम, सॉरी कॉलम का नेम फर्स्ट नेम है। मैं कहता हूँ 1 से लेकर कॉमा 3 तक, हर एक नेम से 1 से लेकर 3 तक अल्फाबेट उठाए, एक्सट्रैक्ट करके मुझे दे दे। तो यहाँ पर मैं इसको कहूँगा सब स्ट्रिंग, और यहाँ पर फ्रॉम, और कौन से टेबल से, यहाँ पर उसको कहूँगा कि ये स्टूडेंट 2 के टेबल से मुझे उठा के निकाल दे। सही है। टेबल 2 एंड देन जब कंट्रोल एंटर करूंगा, ये देखिए अली से उसने 3 उठाए, 3 अल्फाबेट 1 से लेकर 3 तक, ताहिर से भी 1 से लेकर 3 तक TAH उठाया उसने, और कामरान से जो काम उठाया। तो ये आप लोगों का इस तरह का काम करता है। सही है। ये ऐसे होता है ना कि अब अगर आप लोगों ने डिफरेंट उसके साथ, मैं कहता हूँ मैं एक और चीज़ यहाँ पे जल्दी मैं एंट्री कर रहा हूँ। अच्छा, तो हमने जो है स्टूडेंट टेबल के अंदर और एंट्री की, और इसके साथ मिस्टर लिखा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और उसका एड्रेस, कंट्रोल एंटर कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि स्टूडेंट टेबल के अंदर क्या आ चुका है। सही है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट 2 से सेलेक्ट करके मुझे दे दे। तो अब लास्ट जो नेम है इसके साथ तकरीबन सारों के साथ क्या है, मिस्टर आया है। सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अब जाऊँगा और उसको कहूँगा सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद जो है आप क्या करें, यहाँ पर आप हमारा जो लास्ट वो है सब स्ट्रिंग लगाए, और सब स्ट्रिंग के अंदर 3 वैल्यू है। मैं कहता हूँ आप फर्स्ट नेम पे लगाए, कॉमा 1 से स्टार्ट करें और 3 तक की वैल्यू उठाए, और इसका नाम रखे लेट्स से यहाँ पर सब स्ट्रिंग करते हैं, या कुछ भी नाम रख सकते हैं, और कौन से टेबल से, फ्रॉम स्टूडेंट 2। आप देखिए कंट्रोल एंटर करने के बाद जो है ये देखिए इसने तो यहाँ पर उठा लिया, लेकिन इन सब से उसने मिस्टर उठाया। जैसे तो ये ऐसे यूज होता है। ये एक और जगह में भी आप लोग यूज कर सकते हैं। लेट्स से हम अमेरिका में, तो अमेरिका में हर एक स्टेट का जो है शॉर्ट वर्ड होता है। लेट्स से अब अगर मैं कंट्री की बात करूँ तो कंट्री पाकिस्तान के लिए PK है। सही है। यूनाइटेड स्टेट के लिए UK है, इंडिया के लिए ID है या IDN है। सही है। तो इसी तरह जो है डिफरेंट कंट्रीज के लिए डिफरेंट जो है, चाइना के लिए CH आप लोग यूज कर सकते हैं, तो मतलब उसकी शॉर्टकट की। अब यहाँ पर हमने हर एक कंट्री के साथ उसकी जो है दूसरी शॉर्ट नेम लगाई। आप लोग चाहते हैं कि शॉर्ट नेम उसमें से एक्सट्रैक्ट हो, तो आप लोग ये कर सकते हैं। सही है। इसी तरह जो है हम डिफरेंट स्ट्रिंग फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो